यार देखिए, संस्कृत की ना एक बहुत फेमस कोटेशन है, वो सिर्फ आपके लिए है कि दुर्लभान्यापि कार्याणि सिद्ध्यन्ति प्रोद्यमेन ही। इसका मतलब इस दुनिया में दुर्लभ से दुर्लभ काम भी जो होते हैं वो डेली प्रयास करने से सिद्ध हो जाते हैं, यानी सफल हो जाते हैं। जैसे किसी पत्थर पर रोज रोज पानी गिरे तो एक दिन उस पत्थर पर छेद होने लगता है, ठीक वैसे ही आप चाहे पढ़ाई में कितने भी कमज़ोर हों, कितने भी एवरेज क्यों ना हो, आप अगर डेली पढ़ रहे हैं ना तो उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में ज़रूर दिखेगा और आपको सफलता ज़रूर हाथ लगेगी, ये निश्चित है। इसका मतलब आपको ये बताना है कि भैया आप में से 90% बच्चे कब शुरू करते हैं, जब नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे इस समय मैं आपको डेली टारगेट दे रहा हूँ, आप इस टारगेट को देखना कब शुरू करेंगे, एग्ज़ाम के 1.5 महीने पहले। इस समय सिर्फ 4 से 5 हज़ार ऐसे बच्चे हैं जो डेली मेरे टारगेट को, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो चाहे आर का हो, 24 घंटे में 4 से 5 हज़ार बच्चे ही देखते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि उन 4 या 5 हज़ार में से 1-2 हज़ार बच्चे आराम से प्रीलिम्स निकाल लेंगे। पिछली बार अभी जब आर का हुआ, उनमें से 1,000 बच्चों ने साफ कहा कि उनका प्रीलिम्स निकला। ऐसा हमेशा होगा, जीवन में हमेशा यही होता है। देखिए, आप में से बच्चे क्या होता है ना, सोचना बहुत बड़ी बात नहीं है कि मुझे आर निकालना है, ये सोचना बड़ी बात नहीं है, मुझे डेली पढ़ना है और मैं डेली पढ़ रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो याद रखिए, इस संस्कृत के कोटेशन को बिल्कुल मत भूलिए कि दुर्लभान्यपि कार्याणि सिद्धंत प्रोद्यमेन ही। दुर्लभ से दुर्लभ काम भी डेली पढ़ने से, डेली मेहनत करने से सिद्ध हो जाते हैं। और आपको तो एक छोटा सा एग्ज़ाम निकालना है यार, तो आप आर की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीपीएससी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिए एक चीज़ है, जो डेली एग्ज़ाम के लिए पढ़ना। डेली एग्ज़ाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है ना। और पढ़ने का सही तरीका मैं टारगेट के हिसाब से ही बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, आप ऐसे तो पढ़ने से रहे, जब आपको टारगेटेड पढ़ना होगा, आपको पता है यही एग्ज़ाम में आएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप सेट माइंड सेट आपका एकदम क्लियर रहता है कि हमें यही पढ़ के पास होना है, ठीक। इसलिए मैं आपको डेली टारगेट दे रहा हूँ, आर का भी और पीसीएस का भी। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले बिल्कुल मत देखिएगा, अभी 3 महीने हैं। डेली टारगेट को डेली कंप्लीट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब जाके ये समझिएगा कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मुझे फॉलो करने से सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात मेरी आप याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मतलब शायद आपको समझ में आ जाए। आपको डेली 2 ही काम करना है, एक तो अपनी चीज़ें रिवाइज़ करना है डेली, दूसरा एक टेस्ट ज़रूर देना है करंट अफेयर्स का और एक जीएस का, किसमें चाहे आर हो चाहे यूपी पीसीएस हो। इसीलिए टॉपर्स कोड को बनाया है, ताकि जो आपके मन में जो 1-1 2-2 नंबर से बच्चे फेल होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनकी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस नहीं होती। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, डेली प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बस इसीलिए ये चीज़ें मैंने शुरू की हैं आपके लिए। तो आपको भी उतना ही काम करना चाहिए भैया। जब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आई एम इन लखनऊ, लेकिन जब मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, तो 4-5 हज़ार बच्चे अगर वीडियो 24 घंटे में देख रहे हैं, आप 1 महीने बाद मेरी इस वीडियो को देखेंगे, बर्बाद है आपका समय, मत देखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं भाई। देखिए, डेली की डेली चीज़ों को डेली देख के कंप्लीट करिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। बुरा लग रहा है तो लगना चाहिए। थैंक यू सो मच।